Hello student, this question from basically EDC or somehow I say analog. Okay, this is a circuit here, and this question came in 2018 GATE exam for 2 marks. Uh, and the question is like this: in the circuit shown below, the W by L value of M2 is twice that of M1. The two NMOS transistors are otherwise identical. The threshold voltage VT for both the transistors is 1 volt. Note that VGS for M2 must be greater than 1 volt. And in this question, basically, I say the current equations are given for linear region as well as saturation region. Okay, then the voltage Vx basically I need. Now we see the solution in very much detail. देखिए ध्यान जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बेसिकली सर्किट है। तो इसको आप या तो एडीसी का क्वेश्चन कह लें या फिर एनालॉग का कह लें, मतलब एक ही बात है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं वी एक्स निकालना है, यानी कि इस सर्किट को सॉल्व करना है। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसमें आपने दो मॉसफेट लगा रखे हैं, एक आपका M1 है, दूसरा आपका M2 है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमें मॉसफेट के सर्किट को सॉल्व करना होता है, तो सर्किट सॉल्व करना इज नॉट ए बिग डील, क्योंकि सर्किट जब भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, somehow I we need the KVL KCL, बट KVL KCL सेकेंडरी होगा। बट इसमें जो हमें प्राइमरी थिंग है ये है कि अगर मान लीजिए मेरे को मॉसफेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो मेरे को यही पता होना चाहिए कि जो आपका M1 है या फिर M2 है या फिर M3, मतलब कितने भी ट्रांजिस्टर लगे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि ये किस रीजन में काम कर रहा है। सैचुरेशन रीजन में है तो मेरे को पता है इसमें करंट कुछ अलग मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करती है। अगर लीनियर रीजन में है तो ये किसी अलग मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करती है। तो देखिए ध्यान से, मॉसफेट के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग है, हमें यही पता करना कि ये किस रीजन में काम कर रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपका ये किस रीजन में काम कर रहा है। देखिए ध्यान से, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि किस रीजन में काम कर रहा है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें तो शायद डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि किस रीजन में काम कर रहा है, क्योंकि अगर आपको रीजन ऑपरेशन चेक करना है तो होप सो वी नो द कंडीशन। जैसा कि आपको पता है कि अगर VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से ज़्यादा होगी तो ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। अगर VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से कम होगी तो ये लीनियर रीजन में काम करेगा। तो शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये किस रीजन में काम कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब मेरे को नहीं पता चला कि किस रीजन में ये ऑपरेट हो रहा है, तो हम इसमें एजम्पशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि ठीक है सर, दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो आपके किस रीजन में काम कर रहे हैं, सैचुरेशन रीजन में काम कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर सैचुरेशन रीजन में काम करेंगे तो मुझे पता है कि इसमें जो करंट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जैसा कि आपको पता है 1/2 μ1 CX W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर। तो जब भी आपका मॉसफेट चाहे M1 हो M2 अगर सैचुरेशन रीजन में काम करेगी तो वो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। अब ये मुझे पता चल गया कि मैंने इसको एज्यूम कर लिया सैचुरेशन में, ये भी है सैचुरेशन में है, दोनों की करंट इक्वेशन पता है। एक बात मेरे को पता है कि सर बिकॉज ऑफ द SiO2 लेयर, जैसे कि पता है मॉसफेट में आप SiO2 लेयर लगाते हैं, बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक आई से या फिर इंसुलेटर, इसमें गेट में कोई करंट नहीं जाती। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो करंट है, अगर फर्स्ट सेकंड मॉसफेट में इफ आई चेंज द नंबर हियर, दिस इज IDS2 हियर एंड दिस इज IDS1 हियर। ओके, तो जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मॉसफेट नंबर 2 है, इसमें जो आपकी, आप ऐसे कह सकते हैं, जो करंट फ्लो कर रही हो IDS2, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है IDS1 है। लेकिन आप अगर देंगे ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और आई से दिस KCL, द करंट IDS1 एंड IDS2 शुड बी इक्वल। अब देखिए ध्यान से, IDS1 और IDS2 क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ KCL, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने क्या किया, इसमें IDS1 और IDS2 को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इक्वल मैंने इस वजह से नहीं किया, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट गलत करता है कि ऐसा नहीं कि दोनों सैचुरेशन में इसलिए करंट इक्वल है। देखिए ध्यान से, करंट इस वजह से इक्वल है क्योंकि दोनों किसमें, सीरीज में है। तो ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट बोलता है सैचुरेशन इसलिए करंट सेम होगी क्या। देखिए ध्यान से, सैचुरेशन में इस वजह से करंट नहीं सेम है, दोनों में करंट इस वजह से सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इधर से कोई करंट जाएगी नहीं, तो IDS1 IDS2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और मैंने जैसा कि अज्यूम किया कि दोनों दोनों ट्रांजिस्टर किस में काम कर रहे हैं, आपके सैचुरेशन रीजन में काम कर रहे हैं। सो नाउ वी पुट द एक्सप्रेशन, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है कि जब भी सैचुरेशन में काम करेगा। इवन कई बार मेरे को ये एग्जाम में याद करके भी जाना पड़ता है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन में तो आपको दे दिया है, लेकिन कई बार आपको ऑब्जर्व होगा कि आपको लर्न करना भी पड़ता है। तो खैर देखिए ध्यान से, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लगाऊं तो यहाँ पे आप कहेंगे 1/2 μ1 CX W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर एंड 1/2 μ1 CX। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और भी माइंड करने वाला, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका
W बाई एल है किसका, M2 का, वो M1 से ट्वाइस है। यानी कि अगर हमने M1 में W बाई एल का रेशियो W बाई एल लिया है, तो जो M2 में जो W बाई एल का रेशियो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस M1। तो M1 में मैंने W बाई लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ 2 W बाई एल। ये बात भी ठीक परफेक्ट है। अब क्या करना है, VT आपको गिवन एग्जाम में 1 वोल्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये म्यू सिक्स W बाई एल दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे VGS की वैल्यू निकाली। अगर आप देखिए ध्यान से M1 के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका VGS होगा, इफ आई ऑब्जर्व दिस VGS, तो यहाँ पे जो VGS होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई से दिस हियर द VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS। अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आप समझ रहे होंगे, ये जो 2 वोल्ट है विच इज दिस हियर 2 वोल्ट, तो यहाँ पे आपका 2 वोल्ट आ रहा है, दिस इज 2 हियर, और आपका सोर्स ग्राउंड है, सो इट शुड बी 2। तो देखिए ध्यान से VGS की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। देखिए ध्यान से VT आपको 1 वोल्ट दिया गया, सो आई रिप्लेस हियर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद ये कैंसिल आउट हो चुका था, यहाँ पे 2 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, this 2 2 cancel out, this 2 is here, तो anyhow we have a 2 here. Okay, now I say this VGS2, अगर मैं एक बार VGS2 की बात करूं, so see this is VGS2, this is G here and this is S here. So VGS2 क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप ध्यान से देखें तो I write the VGS2 हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से VGS2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, I say this VGS माइनस VS। तो VG कितना आपका है, 2 है, और S कितना आपका है, एक्स वी एक्स है, तो इसको हम 2 माइनस वी एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ना, इसको मैंने 2 माइनस वी एक्स और वी टी फिर से कितना, -1, तो होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों का वी टी कितना दिया गया, 1 दिया गया। एक बार इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो होप सो वी कैन सिंपली सॉल्व इट, व्हिच इज नॉट अ बिग डील। सो आई थिंक सो वी गेट हियर वी एक्स स्क्वायर, ओके दिस इज वी एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा वी एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी एक्स, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। दिस इज 1 ईयर, इधर आ जाएगा ये आपका 1/2, और I say this is 1 here and this is 1/2 here, and if I open this expression, so I say this is we have vx square plus 1 minus 2 vx. If I just simply solve it, so we get, hope so, this is vx square minus 2 vx. And if I just try to solve this equation through Pythagoras theorem, okay, so we get the two values of vx. One is what, vx is equal to 1.707 and vx is equal to 0.293 volt. Now my question is that कि यहाँ पे मेरे पास Vx की दो वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे Vx की मेरे पास दो वैल्यू आ रही हैं। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि इसमें Vx की वैल्यू हम कौन सी चूज करें। देखिए ध्यान से, अभी क्वेश्चन में हमें यही नहीं पता चल पाया है कि किस रीजन में काम कर रहा है, क्योंकि मैं अभी इसी बात के लिए सर्च कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पहले यही पता चले किस रीजन में। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ Vx की वैल्यू दो है, एक तो Vx आपका कितना है 1.707 है, दूसरा क्या है 2 पॉइंट। एक बार फिर से क्वेश्चन में वापस आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है कि जो आपका M2 है उसमें जो गेट और जो सोर्स के बीच का जो वोल्टेज, मतलब जो VGS है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इस Vx को देखें और इस Vx को देखें, तो Vx की वैल्यू इसमें दो 1.70 है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो VGS2 है वो आपका क्या है, 2 माइनस Vx है। तो अब देखिए ध्यान से, हम Vx की कौन सी वैल्यू चूज कर लें जिसके लिए जो क्वेश्चन में कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। अगर यहाँ पे हम Vx की वैल्यू को क्या ले लें, 0.293 ले लेंगे, तो शायद आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपका, इफ आई कंसीडर Vx इज इक्वल टू पॉइंट, आई से दिस 0.293, तो उस केस में आपका जो VGS2 आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमें Vx की वैल्यू ये चूज करनी, इसको मेरे को इग्नोर करना है। तो यहां तक हम पहुंच गए। तो मेरे को ये पता चल गया कि Vx हम क्या ले सकते हैं, 0.293 ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से Vx आ गया। अब Vx और इस Vg और इस Vd और इस वाले Vs की हेल्प से पहले हम ये पता करें कि जो आपका M1 और M2 किस रीजन में काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम M1 के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, इफ आई से फॉर M1, अगर हम M1 के बारे में बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो VDS जो है वो कितना है। अगर M1 की बात करें तो यहाँ पे जो VDS की वैल्यू आपको दिख रही है, VDS क्या होगा, दिस इज D इज हियर, दिस इज VX, और S तो 0 है, तो VDS तो VX हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, M1 में जो आपका VDS आएगा उसकी वैल्यू तो VX है, जो कि शायद आपको पता है 0.293 मैंने कैलकुलेट करी है। खैर, अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे अगर हम VGS की बात करें तो होप सो हमने VGS ऑलरेडी निकाल रखा है कि M1 का जो VGS है 2 है। अगर हम VGS माइनस VT की बात करें तो VT 1 दिया गया, तो VGS माइनस VT कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि VGS माइनस VT उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जा रही है,
1 वोल्ट आ रही। तो सिंपली वी ऑब्जर्व दैट कि आपके M1 के केस के लिए अगर हम आपसे बात करें, हमने देखा कि जो VDS की वैल्यू है वो कितनी आ रही, 0.293, और VGS माइनस VT कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो शायद एकदम क्लियर नजर आ रहा है यहाँ से कि जो आपका VDS है उसकी वैल्यू क्या है, कम है किससे, VGS माइनस VT से। और ये बात भी आप शायद समझ रहे होगे यहाँ से कि अगर VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से कम है तो 100% आई से दिस कि आपका जो M1 है वो किस रीजन में काम कर रहा है, लीनियर रीजन में काम कर रहा है। तो दिस M1 इज ऑपरेट्स इन लीनियर रीजन। तो यहाँ तक तो बात मेरे को समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं और M2 के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम M2 के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेरे को एक बार VDS निकालना होगा, और VDS की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान से, VDS जो होगा वो क्या होगा आपका, DASE है। तो यहाँ VD की वैल्यू कितनी, 3.3 है, और VS की वैल्यू कितनी है, VX है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3.3 माइनस VX। तो एक बार पहले हम M2 के लिए लिखें, अगर हम देखिए ध्यान से एक बार आप, फॉर M2 आई से दिस VDS की वैल्यू क्या होगी, तो VDS की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आई से दिस विच इज 3.3 माइनस VX। तो 3.3 माइनस VX। अब देखिए ध्यान से, 3.3 माइनस VX, VX की वैल्यू हमने क्या चूज करी है, VX इज बेसिकली आई से दिस 0.293। तो देखिए ध्यान से 0.293, whenever I just try to solve, so this number is very close to I say 3। तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपके 3 के आसपास आएगा। अगर एक बार हम इसमें VGS की बात करें, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द VGS, तो VGS कितना होगा यहाँ पे, जैसा कि आप लिख चुके हैं, VGS कितना होगा यहाँ पे आपका, VGS इज इक्वल टू आई से 2 माइनस VX। 2 माइनस VX का मतलब क्या है, इफ आई जस्ट राइट हियर 2 माइनस VX, तो देखिए ध्यान से 2 माइनस VX कितना हो जाएगा, 2 माइनस VX, यू नो VX इज व्हाट अगेन 0.293, एंड विच इज वेरी क्लोज टू आई से दिस 1.7 ईयर्स। अब देखिए ध्यान से, VGS माइनस VT कितना होगा, तो VGS माइनस VT की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू कितनी है, 1.7, और VT की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1.7 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस नंबर इज व्हाट, वेरी क्लोज टू व्हाट, 0.7। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस इज वेरी लाइक VDS इज व्हाट, 3 वोल्ट, और जो VGS माइनस VT कितना है आपका, 1 वोल्ट है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि जो आपका VDS है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है VGS माइनस VT से। इसका मतलब ये क्लियरली यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि M2 किस रीजन में काम कर रहा है आपका, सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। M2 ऑपरेट्स इन सैचुरेशन रीजन। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, आई से दिस कि हमने सबसे पहले एक बार इसको क्विक रिकॉल करें अगर, जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि M1 M2 किस रीजन में काम करता है, तो हमने डायरेक्टली इसको एज्यूम कर लिया सैचुरेशन रीजन में। उसके बाद हमने सिंपली क्या करी, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज किया, जो कंडीशन थी उसको लगा दिया। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन आई, उसको सॉल्व किया, इसमें से हमने VX को चूज किया। उस VX के बेसिस पे मैंने ये पता किया कि M1 आपका किस रीजन में काम कर रहा है, लीनियर रीजन में, M2 किस रीजन में काम कर रहा है, सैचुरेशन। तो फाइनली वी रीच टू दैट पॉइंट कि M2 इन सैचुरेशन रीजन एंड M1 इन लीनियर रीजन। अब मेरे को ये पता चल चुका है कि आपका M1 आपका लीनियर रीजन में है, M2 आपका सैचुरेशन रीजन में। नाउ आई से दिस कि कहीं ना कहीं आप फिर से कह सकते हैं कि जो IDS1 होगा और जो IDS2 होंगे दोनों सेम होंगे, वो हमेशा ही सेम रहेंगे, चाहे मॉसफेट सैचुरेशन रीजन में हो, चाहे दोनों मॉसफेट आपके लीनियर रीजन में हो, चाहे एक लीनियर एक सैचुरेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन और लीनियर की वजह से करंट सेम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो ये हमेशा ही सेम रहेंगी अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आपका लीनियर में, ये आपका सैचुरेशन, लेकिन दोनों करंट क्या होंगी, मैथमेटिकली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर करंट सैचुरेशन रीजन में M2 से, सो वी अप्लाई दिस मैथमेटिकल रीजन 1/2 mu1 6 w by L और VGS minus V2 होल स्क्वायर। सिमिलरली आई से दिस, ये क्वेश्चन भी आपको दी गई है क्वेश्चन में, तो इसको लगा देंगे। नाउ आई से दिस, अगर एक बार आपसे बात करें कि सर पहले वाले का VGS2 कितना होगा, तो VGS2 कितना होगा आपका, VG माइनस VX हो जाएगा। तो VG माइनस VX की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 माइनस VX हो जाएगा। VGS1 कितना होगा आपका, यहाँ से देखिए ध्यान से 2 ही हो जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है। अगर आप देखें ध्यान से कि जो आपका M2 है उसका, जो आपका M2 है अगर आप उसकी बात करें तो उस M2 में आपका जो VDS की वैल्यू है, जो आपका M2 की अगर बात करें तो M2 में जो VDS है अगर उसकी बात करें तो शायद M2 में VDS की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें M1 में VDS की जरूरत है। तो M2 में आई जस्ट नीड ओनली VGS2। सो VGS2 कितना है, 2 माइनस VX। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो M1 है, M1 में जो VGS वो तो 2 है, लेकिन अगर हम VDS की बात करें तो VDS कितना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई से दिस VDS, तो ये आपका D है और ये आपका S है, तो VDS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से VX हो जाएगी, तो VDS1 हो गया। देन आई रिप्लेस ऑल दिस नंबर, देखिए से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2 माइनस VX और VT की वैल्यू -1, VDS स्क्वायर हो जाएगा, VDS स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे VDS, ये वैल्यू सारी वैल्यूज यहाँ रखने के बाद whenever I just try to solve this equation we get this mathematical equation is 1.5 VX square minus 3 VX plus 1। और देखिए ध्यान से, जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे we get these two numbers। yes, so here I say this, we got the VX is equal to 1.577 and VX is equal to 0.422। now I say this again कि इसमें से कौन सा VX मेरे को लेना है। जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन है कि VGS की वैल्यू को 1 वोल्ट से ज्यादा रखना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जिस टाइम हम VX की वैल्यू को क्या चूज करेंगे, whenever we choose a VX is equal to 0.422, then we say my
basically this condition is correct. VGS is greater than VGS, basically for M2 greater than 1 volt. Now I say hopefully we understand the solution of this question. तो इसका जो बेसिक आइडिया यही था कि आप पहले ये पता करो किस रीजन में काम करता है। तो जनरली हम करते हैं क्या है, अगर रीजन ऑपरेशन नहीं पता होता है तो हम इसको किस में अज्यूम कर लेते हैं, सैचुरेशन रीजन में अज्यूम कर लेते हैं। फिर हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा के कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किस रीजन में। एक बार जब पता चल जाता है फिर उसके बेसिस पे हम इसको, जैसे कि हम लोगों ने डायोड वाले केस में भी करते हैं, जैसे डायोड का कोई सर्किट होता है तो पहले हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं डायोड ऑन है या ऑफ है। तो अगर नहीं समझ में आता डायरेक्टली तो उसको अज्यूम कर लेते हैं कि सर ठीक है सर कि डायोड ऑन है। फिर कुछ वैल्यूज कंडीशंस लगा के, मतलब कुछ केवीएल केसीएल लगा, कुछ लाइक मैथमेटिकल रिजल्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे कमेंट करते हैं भाई डायोड आपका क्या है, ऑन है या ऑफ है। फिर उसके बाद उसको सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। वही सेम अप्रोच यहाँ पे भी लगा रखी है कि पहले अज्यूम कर लिया सैचुरेशन में है, उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले, उसके बेसिस पे कमेंट किया कि नहीं भाई M1 आपका किस रीजन में है, लीनियर रीजन में, M2 सैचुरेशन में, और उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और फाइनली वी रीच टू द आंसर। एंड हियर आई से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 0.422 वोल्ट।